पेट्रोल डीजल की जो प्राइस है अभी करंट में भले ही दौर पे कम हुई है कुछ टाइम पहले ही, मगर प्राइस अप डाउन तो चलती रहेगी। चाहे हम क्रूड ऑयल का प्राइस कंपेयर करें तो भी उससे फ़र्क तो पड़ता नहीं है, चाहे वो कम हो घटता जाए। अगर बढ़ेगा तो हाँ फ़र्क पड़ेगा, बढ़ेगा तो प्राइस यहाँ बढ़ जाएंगे, वहाँ घटेगा तो यहाँ प्राइस घटते नहीं, वो अलग बात है। तो हम बात करते हैं इस महंगाई के बारे में, क्योंकि महंगाई इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग देखोगे कुछ सालों में इतनी तेज़ इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है कि मिडिल क्लास के लिए काफ़ी दिक्कत हो गई है। वो जद्दोजहद में लगा हुआ है कि ये कैसे क्या करें, क्योंकि मिडिल क्लास 60% है। किसी की 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख ऐसे ईयरली कमा रहा है, तो उसमें से आपका 15% 20% टैक्स कट रहा है। तो सोचते कि कैसे बचाया जाए अब मतलब डेली रूटीन में से। तो अब सोच कर इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं करना चाहता, बजट होता 50,000 से 1 लाख के बीच में। तो अगर आप लोग भी कुछ ऐसे लेने प्लानिंग कर रहे थे भैया, इस वीडियो में आपको 50,000 के बजट में, मतलब 50,000 के बजट में कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आऊँ जिनको आप लोग कंसिडर कर सकते हो। ये सारी अच्छी कंपनी है, मैं ऐसी नई कंपनी निकाल के नहीं लेके आया, मैं सारी ऐसी कंपनी लेके आऊँ जिनका आप लोगों ने डेफिनेटली मेरे चैनल पर नाम सुना होगा। हाँ सुना होगा। तो अगर आप लोग जाना या लेने की प्लानिंग कर रहे थे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो ये वीडियो पूरी अंतर देना करेंगे इसके इस वीडियो में इसी बारे में डिटेल में बात होगी। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी राम नाम कहते हैं आप लोग, अब ये सब्सक्राइब कर दो ताकि आप ऐसे ऑन लगा रहे हैं। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वही बिना किसी डेडिकेशन के, जैसे गवर्नमेंट काम करते हैं हमारी कोई डेडिकेशन नहीं है, कोई नहीं। एम्प्लॉयमेंट रेट पार, महंगाई पार, और डेमोक्रेसी नीचे, फ्रीडम ऑफ स्पीच नीचे, हंगर इंडेक्स नीचे जा रहे हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स नीचे जा रहे हैं। और कोई इंडेक्स बताना है बता दो, मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा, वीडियो देखो। तो जो अगला स्कूटर है वह एम्पियर V48 इकोनॉमी इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश कर रहे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये एम्पियर V48। इसकी जो शोरूम प्राइस है वो 40,000 रुपये है। इसके अंदर आपको लेड एसिड बैटरी मिलती है और इसकी जो रेंज है 60 किलोमीटर तक की है। एम्पियर V48 को चार्ज होने में 8 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है और इस स्कूटर की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर्स की है। एम्पियर V48 के आपको 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं, रेड, ब्लू और पर्पल। तो जो अगला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वह हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश LX। इसकी जो शोरूम प्राइस है वह 48,600 रुपये, जो कि शोरूम प्राइस है दिल्ली के अकॉर्डिंग। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर आवर्स की। और ये जो स्कूटर है सिंगल चार्ज पर आपको 50 किलोमीटर तक की रेंज देगा। हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश LX के अंदर आपको 12 इंच के व्हील मिल जाते हैं और ये जो स्कूटर है फुल चार्ज हो जाएगा 8 से 10 घंटे में। और इसके अंदर आपको 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं, लाल और सफ़ेद। तो जो तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है वह हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा LX। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर इस लिस्ट के अंदर तीसरे नंबर पे है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये सिंगल चार्ज पे आपको 50 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। साथ ही ये स्कूटर फुल चार्ज हो जाएगा 8 से 10 घंटे में और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर्स की है। और इस स्कूटर के अंदर आपको 250 वोल्ट की पावर देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है, उसके साथ ही 48 वोल्ट की बैटरी मिल जाती है। इसके साथ ही इसके अंदर आपको 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, व्हाइट, ब्लू और ग्रे। इसकी जो प्राइस है दिल्ली NCR के अंदर वह 51,440 रुपये, जो कि एक्चुअल प्राइस है। और इसकी जो रेंज है वो 50 किलोमीटर तक की है, मतलब सिंगल चार्ज की बात करूँ मैं। और इसके अंदर जो बैटरी है वो लिथियम बैटरी है और इसके अंदर जो इसकी हेडलाइट है वो LED और टेल लाइट बल्ब है। तो जो अगला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है एम्पियर रियो एलाइट। इसकी जो प्राइस है वो है 43,000 रुपये, मतलब 43,000। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो एम्पियर रियो एलाइट का जो डिज़ाइन है वो होंडा डियो जैसा है। कंपनी ने इसको प्रीमियम लुक देने के लिए इसके अंदर LED हेडलैम्प, टेल लैम्प, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, फ्रंट एप्लेंट पॉकेट और USB चार्जिंग जैसे फीचर दिए हैं। इसके साथ ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 25 किलोमीटर की टॉप स्पीड में चल सकता है और इसकी जो लिथियम आयन बैटरी है ये आपको एक बार फुल चार्ज होने पे 60 किलोमीटर की रेंज देगी। तो जो अगला स्कूटर है वो है लोहिया ओमा स्टार इलेक्ट्रिक स्कूटर। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम इस लिस्ट में 5 नंबर पे है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये जो स्कूटर है आपको 60 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है, साथ ही फुल चार्ज हो जाएगा 5 घंटे के अंदर। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर्स की है और स्कूटर के अंदर आपको 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी मिल जाती है और 250 वोल्ट की पावर देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है। और इसकी जो प्राइस है वह 41,440 रुपये, जो कि एक्चुअल प्राइस है दिल्ली के अकॉर्डिंग। और इसके अंदर जो हेडलाइट लगी हुई है LED है और इसका जो टेल लाइट है वो बल्ब है। तो जो अगले इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो इवोलेट कंपनी के हैं, जो कि इवोलेट पोलो क्लासिक, जिसकी प्राइस 54,499 रुपये है। दूसरा है इवोलेट पोलो EZ, जिसकी प्राइस है 45,000 मान सकते हो आप लोग। 45,500 रुपये कम मानो ज़्यादा बेहतर है, जो कि एक्चुअल प्राइस है। और इवोलेट का अगला स्कूटर है इवोलेट पोनिक क्लासिक, इसकी प्राइस है 49,500 रुपये। और इवोलेट का अगला स्कूटर है इवोलेट पोनी EZ, इसकी प्राइस है 39,500 रुपये।
इसके साथ ही कंपनी ने डर्बी के 2 वेरिएंट निकाले हैं। जैसे कि आपको पता है डर्बी भी आता है एवोलेट कंपनी का, जो कि क्लासिक और ईजेड। डर्बी क्लासिक की जो प्राइस है वो 60,000 रुपये है, और डर्बी ईजेड की जो प्राइस है वो है 46,500 रुपये। और कंपनी के दावे के अकॉर्डिंग ये स्कूटर सिंगल चार्ज में आपको 65 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, और इनकी जो टॉप स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर की है। और कंपनी का कहना है ये जो स्कूटर है फुल चार्ज हो जाएंगे 3 से 4 घंटे के अंदर। और इन सभी स्कूटर्स के अंदर आपको लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है। और कंपनी अपने इस स्कूटर की बैटरी पर 3 साल की वारंटी दे रही है और मोटर पर 18 महीने की वारंटी दे रही है। तो जो अगला स्कूटर है वो है यो एज। कंपनी के अकॉर्डिंग आप इसे सिंगल चार्ज पे 70 से 80 किलोमीटर चला सकते हो, और ये स्कूटर फुल चार्ज हो जाएगा 7 से 8 घंटे के अंदर। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर आवर की। और इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो 48 वोल्ट की है, और साथ ही इसके अंदर आपको 250 वोल्ट की पावर देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है वो है 49,000 रुपये, जो कि शोरूम प्राइस है। और इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो लिथियम बैटरी है, और इसके अंदर जो हेडलाइट लगी हुई है वो एलईडी है, और इसकी टेल लाइट है वो बल्ब है। तो जो अगला स्कूटर है वो है कोमाकी एक्सजीटी केएम। तो पहले तो बात करते हैं कोमाकी एक्सजीटी केएम के बैटरी और पावर के बारे में। इसके अंदर आपको 60 वोल्ट की बैटरी मिलती है, जो कि लिथियम बैटरी होती है। और इस बैटरी के साथ आपको हब मोटर मिल जाती है, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर की बात करूँ मैं। इस बैटरी पैक की चार्जिंग के लिए कंपनी दावा करती है कि अगर आप लोग इसको नॉर्मल चार्जर से चार्ज करोगे तो ये फुल चार्ज हो जाएगी 6 से 8 घंटे में। और स्कूटर की रेंज के लिए कंपनी दावा करती है एक बार फुल चार्ज होने के बाद आपको 85 किलोमीटर की रेंज बड़े आराम से देगी। और ये जो रेंज है आपको चलाने में डिपेंड करता है, साथ साथ रोड कंडीशन में डिपेंड करता है। अगर मैं स्कूटर की ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो कंपनी ने इसके फ्रंट व्हील पे डिस्क ब्रेक दिए हैं और रियर व्हील पे ड्रम ब्रेक दिए हैं। इसके साथ ही आपको इसके अंदर अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। अगर मैं फीचर की बात करूँ कोमाकी एक्सजीटी केएम की, तो इसके अंदर डीआरएल, क्लॉक, स्पीडोमीटर, डिजिटल ओडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, एंटी थेफ्ट अलार्म, एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लाइट, एलईडी टर्न सिग्नल लैम्प और लो बैटरी इंडिकेटर जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। स्कूटर की डायमेंशन की बात करूँ तो इसकी जो लंबाई है वो 1820 मिलीमीटर की है, चौड़ाई 670 मिलीमीटर की है, ऊंचाई 1100 मिलीमीटर की है। और आप लोगों को तो पता है कि इंडिया की रोड कितनी मक्खन वाली, कहीं भी गड्ढे नहीं है, तो इसके लिए कंपनी ने इसके अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक शॉक अब्जॉर्बर दिए और रियर साइड में हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर दिए। और अगर मैं इसकी कीमत की बात करूँ तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो 42,000 रुपये है, और यही इसकी एक्स-शोरूम प्राइस भी है। तो जो अगला स्कूटर है वो है A1 ई स्कूटर। कंपनी के अकॉर्डिंग इस स्कूटर को सिंगल चार्ज पे आप लोग 65 किलोमीटर तक चला सकते हो, और ये जो स्कूटर है फुल चार्ज हो जाएगा 7 से 8 घंटे के अंदर। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर की है। इस स्कूटर के अंदर आपको 20 वोल्ट की लिथियम बैटरी मिल जाती है। इसके साथ ही इसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो 188 वोल्ट की पावर देने वाली है। इसकी जो प्राइस है वो 49,132 रुपये है, ऑन रोड प्राइस है मगर ये। तो जो अगला स्कूटर है वो है ओजस एनर्जी के स्कूटर्स। ओजस EZ-Y इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो प्राइस है काफ़ी सस्ती है, जो कि 31,800 रुपये। इसके अंदर आपको 250 वोल्ट की मोटर मिल जाती है, जो सिंगल चार्ज पे आपको 60 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसकी जो बैटरी है वो 48 वोल्ट की है, और चार्जिंग होने में समय लगाती है 6 से 7 घंटे का। इसके साथ ही इसके अंदर भी आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं फ्रंट और रियर में। तो अगर आप लोग भी कोई ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की प्लानिंग करें तो सस्ते में आ जाए और आपको डेली बेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, मतलब डेली बेस का काम हो जाए, और आप लोग इसको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं दिखा के टैक्स बचा सकते हो, तो वो भी कर सकते हो इसको, क्योंकि उसी पर्पज़ के लिए है। बाकी अगर आप लोग इनमें कोई सा भी लेते हो, कंसिडर करते हो, और इसके बावजूद में कोई पसंद नहीं आया तो आप लोग वो भी कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम में से पूछ सकते हो, मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व कर दूँगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी किसी बाइक को लेकर, गाड़ी को लेकर, स्कूटर को लेकर, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम में पूछ सकते हो, मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हो उस क्वेरी पे डिटेल वीडियो बना दो तो मेरे को बता सकते हो, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ताकि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कम से कम समय के अंदर वीडियो फॉर्मेट कर दूँ, ताकि आप लोग जब मन कर देख सको, चाहो तो शेयर भी कर सको। बाकी इस वीडियो से भी इतना ही गाइस, अगर वीडियो चले वीडियो लगे तो आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।